जैसे कि आपको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चल रहा है, कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है, और इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आ चुके हैं। 26 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको कंटिन्यू मिल भी रहा है, और जिसकी अपडेट्स जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी पता चल रहा होगा, और उसकी अपडेट्स कंटिन्यू आप लोगों को मिल रही है। और अब हम इस वक्त क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पर आ चुके हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गोयल बिल्डर्स स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2019 एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2019। 2019 में यानी 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 दिसंबर को समाप्त हो गया। मटेरियल दिया हुआ है 45,000 का। तो अब हम इसको तुरंत से ही शुरू करना मतलब स्टार्ट कर देते हैं इसको, सवाल को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मटेरियल, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पर आपको इस तरह फॉर्मेट रेडी करना होगा, जिसमें आप इस तरह से बना लेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मिला हुआ है, दिया गया है, और इसी हिसाब से आपको अपने फॉर्मेट को रेडी करना है और इसको क्रमशः आपको तैयार करना होगा। सबसे पहले नंबर मटेरियल का आता है। तो मटेरियल आपको जैसे कि मैंने दिखाया है 45,000 का था, और उसके बाद लेबर यानी वेजेस 75,000 यानी 75,000 का है, और प्लांट 30,000 का है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 9,000 का। इन चार खर्चों को हम यहाँ पर एक एक करके लिख देंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा गया है, एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क टू द वैल्यू ऑफ 150,000 हैज बीन सर्टिफाइड। 1,50,000 का वर्क सर्टिफाइड हुआ, यानी काम पूरा भी हुआ और प्रमाणित भी हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसका दो भाग होता है, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो वर्क सर्टिफाइड 1.5 लाख रुपए का कहा गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इसी 1.5 लाख रुपए का जो है 75% कैश रिसीव्ड होगा। हालांकि कैश रिसीव्ड का अधूरे कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल नहीं होता। वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, ये 15,000 का वर्क अनसर्टिफाइड है, जो कि बिल्कुल इसके नीचे ही लिखेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर कहा जाता है एंड मटेरियल वैल्यूड एट 6,000 वेयर इन हैंड एट साइट। इसका मतलब मटेरियल एट साइट हमारे पास 6,000 रुपये का है। और इसका अगला पॉइंट है, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट ₹6,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट ₹3,600 वेर लॉस्ट। इसका मतलब है मटेरियल और प्लांट 6,000 और 3,600 के लॉस्ट हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्लांट डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट 6,000 रुपये, और मटेरियल डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट 3,600 रुपये। इनको क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक प्लांट विच कॉस्ट 3,000 वेर रिटर्न टू स्टोर, यानी कि 3,000 का प्लांट स्टोर को वापस किया जाने के लिए कहा गया है, लेकिन प्लांट पर डेप्रिसिएशन 10% बोला गया है लगाने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस प्लांट को हम रिटर्न करेंगे उसका 1 साल का डेप्रिसिएशन 3,000 का 10% 300 रुपये होता है, उसको घटा के 2,700 रुपये का प्लांट वापस किया जाएगा। 2,700 का प्लांट वापस चला जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो अब आगे की इन्फॉर्मेशन समाप्त हो चुकी है। इन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, कॉन्ट्रैक्टीज का अकाउंट बनाइए, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाइए, और ये भी बताइए कि बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे दिखाया जाएगा। तो सवाल के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये देखना होगा कि हमने प्लांट शुरू में लगाया कितना था। प्लांट हमने लगाया है 30,000 यानी 30,000 का। तो उसमें से 6,000 का प्लांट एक चला गया, 3,000 का प्लांट जो है एक चला गया, यानी 6 और 3 9,000 के प्लांट चले गए। तो 30 में से 9 निकल गए तो 21,000 का प्लांट बचा है। इसका 10% 2,100 रुपये होता है, तो घटा देंगे। 18,900 का प्लांट हमारे पास अब बचेगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये प्रॉफिट आखिर कैसे और कितना रुपया और किस प्रकार से
आएगा। तो अब क्वेश्चन में हम इसका सिर्फ टैली करेंगे, यानी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड को घटा के देखेंगे कि नॉमिनल प्रॉफिट कितना आता है। तो क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 1,65,000 हो गया इन दोनों को मिला के, और 6 12 3 15,600 ये हो गया, प्लस 2,700 ये हो गया, और 18,900 लास्ट में ये लिखा हुआ है। तो 2,02,200 हुआ, इसका टोटल 2,02,200 हुआ। इसमें से हम इन्हें घटा देंगे जो डेबिट साइड में लिखा हुआ है, 45,000 माइनस 75,000 माइनस 39,000, तो ये आ गया आपका 43,200। ये नॉमिनल प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट हम कैरी डाउन करके नीचे ब्रॉड डाउन करेंगे और इसका हिस्सा कितना ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये जानने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितना। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मूल्य दिया ही नहीं गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दिया होता है तो यानी ये वाला टॉपिक चल रहा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट शोज प्रॉफिट बट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नॉट गिवन, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉफिट का 2/3 ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 43,200, इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो 43,200 यानी 43,200 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का परसेंट ले लेंगे, उसका अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये आएगा 21,600 यानी 21,600। तो इसमें से 21,600 घटाएंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस में 21,600 रुपया ही बचेगा। अब हम जो कि हम प्रॉफिट एंड जो लॉस का हिस्सा है अभी दो भागों में बट चुका है। एक तो 21,600 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और 21,600 रुपये वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में आ चुका है। क्वेश्चन में कहा है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाइए। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जब बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे ये वाला जो वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट का बैलेंस है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, इसको हम बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व, इसी तरह से क्रॉस में आ जाएगा ये। और यहाँ पर देखेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस में जो कि वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है इसको हम इस तरफ ले आएंगे, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड इन दोनों का टोटल 1,65,000 होगा। इसमें से हम इसको घटाएंगे जो रिजर्व का अमाउंट है तो 143,400 का बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद हम यही बैलेंस लिख देंगे और यही बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो बैलेंस है बैलेंस शीट में जाएगा और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ आपको देखना है कि बैलेंस शीट में दिखाते क्या हैं। सबसे पहले लाइबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज का कॉलम बनेगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ये वाला प्रॉफिट आएगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया गया है। और इस प्रॉफिट में से जो मटेरियल प्लांट डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्लांट लॉस्ट हुआ या डिस्ट्रॉयड हुआ था जो कि आपको बताया गया था 6,000 का और मटेरियल 3,600 का, इन दोनों की वजह से नुकसान हो गया। तो जो यहाँ पर फ़ायदा हुआ है 21,600 का, इसमें से दोनों जो नुकसान हुए वो घटा देंगे, सिर्फ 12,000 रुपये का यानी 12,000 का प्रॉफिट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में रह जाएगा। और इसमें क्रेडिटर वगैरह पूंजी वगैरह कुछ दिया नहीं है तो इसलिए बाकी यही रहेगा। इसके बाद एसेट साइड में जो प्लांट और मशीन का हमारा ये वाला हिस्सा बचा है प्लांट एट साइट पे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप देख रहे हैं, और जो प्लांट स्टोर में है और जो मटेरियल इनका साइट पर बचा हुआ है ये तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर एसेट्स में दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी जो भी होता है यहाँ लिखेंगे, स्टोर में जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे और मटेरियल जो साइट पे बचा उसको लिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का जो बैलेंस यहाँ पर है जो कि मैंने कहा था कि इसको हम उसमें बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये वाला बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। इसमें से कैश रिसीव्ड घटा देंगे। तो कैश रिसीव्ड में साफ साफ लिखा है कि वर्क सर्टिफाइड का 75% कैश रिसीव्ड हो चुका है। तो वो लैंग्वेज आपकी यहाँ लिखी हुई है
कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वर्क सर्टिफाइड है 150 और 75% जो है इसका कैश रिसीव्ड होगा। तो कैश रिसीव्ड अगर चेक करते हैं तो 1,50,000 का 75% जो है कैश रिसीव्ड कितना होगा, तो वो होगा 1,12,500 रुपये। तो हम 1,12,500 यहाँ से माइनस करेंगे, 3,09,000 मतलब 30,900 यानी 30,900 रुपीज़ बच जाएगा। इसको यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से बैलेंस शीट बन चुकी है। अब बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट को मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के लिए आपको यहाँ लिखना है कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पिछले नीचे वाले अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो हम ऐसा पेज लेते हैं जिसमें नीचे वाला अक्षर दिखाई ना दे, क्योंकि इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ बनाएंगे साफ पेज पर कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में हम जब बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में जो पैसा मिलता है उसी को ही हम लिखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स यहाँ भी होगा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। तो बाई कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे। जो 1,12,500 रुपये मिला है उसी को लिखेंगे और यहाँ पर टू बैलेंस CD कर देंगे, क्योंकि इनको पहली बार पैसा मिला है 1,12,500 रुपये, तो वही दिखाया जाएगा। और दोनों तरफ अभी फ़िलहाल के लिए इस ईयर में यही पैसा प्राप्त होगा, इसी को ही लिख करके हम दोनों तरफ बंद कर देंगे। इस प्रकार से ये जो है कॉन्ट्रैक्टीज का अकाउंट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में बाई बैंक या कैश के नाम से यहाँ पर पैसा लिखेंगे जो मिलेगा, और इसी के टोटल करके यहाँ पर टू बैलेंस CD के नाम से लिख देंगे और कॉन्ट्रैक्टीज का अकाउंट इसी प्रकार से तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 बन के तैयार हो चुका है और इसका आंसर मिला लेते हैं भाई। सब चीज़ तो आपने कर लिया है। आंसर तो ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होने वाला पैसा है, और वर्क इन प्रोग्रेस जो बैलेंस शीट में जाएगा ये 143,400 दिया गया है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बोलता तो मैं हर बार ही हूँ, लेकिन आप करते हैं या नहीं, वीडियो के व्यूज बहुत कम हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप वीडियो शेयर भी जरूर करेंगे।